तो चलिए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर में प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में अगर बात करें, दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी या डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस, चलिए जैसे कि अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के nt fx dx कैन बी रिटन एज n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t fx dx, where t is the period of f of x and n belongs to any integer ठीक है ना। यानी कहने का मतलब दैट इज f ऑफ x प्लस टी जो है वो fx के बराबर है। fx जो है वो f ऑफ x प्लस टी के बराबर है। कहने का मतलब 0 से लेकर के एन टी एफ एक्स डी एक्स इज एन टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के टी एफ एक्स डी एक्स, जहां पर टी जो है वो क्या है, पीरियड होगा इस फंक्शन का एफ एक्स का। ठीक है ना। तो सिंपल है, इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझ लें, एक मैं छोटा सा आप सबके सामने अगर ग्राफ बनाऊं ऐसा कुछ, तो लेटेस्ट से मान लो एक फंक्शन आ रहा है, ये रहा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर ऐसे ही चलता जा रहा है, मतलब और आखिरी तक चलता जाएगा लेटेस्ट से। ठीक है ना, 0t 2t 3t और लेटेस्ट से ये जो पॉइंट आया n-1 ऑफ t आया और लेटेस्ट से ये nt आ गया। ठीक है ना, आगे तक चलता जा रहा है ये बात। तो सही है। अब अपने आप सोच करके देखें, 0 से लेकर के nt तक जाना है तो n टाइम्स कर दूंगा इतने रीजन का, तो वो आंसर ही तो आ गया पूरा का पूरा, 0 से nt का ही तो आ जाएगा। हमने यही तो कहा यहाँ पर, गेटिंग इट। तो एक बात तो ये हो गई। अगली बात इंटीग्रेशन a से लेकर के अगर मैं a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स की बात करूं, a से लेकर के a प्लस एन टी वो बनेगा n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t एफ एक्स डी एक्स। ये ऐसे बनेगा। कैसे? ये बात ग्राफिकली आप समझ सकते हैं। a से लेकर के a प्लस एन टी को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0 से लेकर के एन टी एफ एक्स डी एक्स, और अगर एफ एक्स जो है ये तभी होल्ड ट्रू कर रहा है जब एफ एक्स जो है ना एफ एक्स प्लस टी के इक्वल है, यानी टी पीरियड है फंक्शन का, तभी ये बात आ रही है। और 0 से लेकर के एन टी को एन टाइम 0 से लेकर के टी एफ एक्स डी एक्स तो लिख ही सकते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, a से लेकर के a प्लस एन टी, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, हम शिफ्टिंग की तो बात कर रहे हैं। मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की, ये रहा 0, ये रहा t, ये रहा 2t। ठीक, मान लो यहाँ से लेकर के हम लोग, और ये 3t है, यहाँ से लेकर के हम लोग ये वाला रीजन, फिर ये वाला रीजन और ये रीजन की बात यहाँ तक कर रहे हैं लेटेस्ट से। तो जितना रीजन ये है उतना ही रीजन ये है। तो मैं अगर इसको पीछे ले जाऊंगा तो ये भी पीछे आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन उठ करके, कौन सा पोर्शन, आई एम रिपीटिंग, ये वाला जो पोर्शन है उठ करके, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये उठ करके यहाँ से उठा लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो बात तो वही की वही रहेगी, पूरा का पूरा आंसर तो आएगा ही आएगा। ये तो हुआ इसका ग्राफिकल वे टू अंडरस्टैंड, ग्राफिकल वे। ठीक है ना, ग्राफिकल वे टू अंडरस्टैंड दिस। अब बात करते हैं आगे एल्जेब्रिकल वे, उससे भी हमें समझ में आना चाहिए a से लेकर के a प्लस एन टी को n टाइम 0 से t कैसे लिख सकते हैं। तो i मान लें आप इसको माने a से लेकर के 0 एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख लें, प्लस 0 से लेकर के एन टी एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख लें, प्लस एन टी से लेकर के a प्लस एन टी
एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिखते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आपने कुछ नहीं करना है। इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर में आप क्या करें, y x को पुट कर दें y प्लस n टाइम्स ऑफ t, यानी यहाँ से dx तो dy के इक्वल आ जाएगा, लेकिन इतने को जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगे। पहले x nt था तो अब y 0 हो गया, a प्लस nt था तो ये a हो जाएगा, और f ऑफ y dy बन जाएगा। सही है ना। अब 0 से a और ये a से 0 लिखा है, यहाँ पर x की y की जगह आप x पुट कर दें तो माइनस टाइम्स a से 0 बन जाएगा, या इसको माइनस टाइम्स 0 से a कर देंगे तो ये और ये तो कट जाएंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएंगे, तो मतलब यही आंसर फाइनली आपके पास बच जाएगा 0 से n t एफ एक्स डी एक्स, एंड विच हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू एज n टाइम 0 से लेकर के t, राइट। चलिए बढ़िया। एक और बात इसी तरीके से, क्या इंटीग्रेशन एम टी से लेकर के एन टी एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हो n माइनस का m इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हो, जहां पर एफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर ही है, यानी t पीरियड है उसका। ओके, दूसरी बात, एंड m कोमा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, m और n जो है क्या है, इंटीजर्स हैं। अंडरस्टूड है बात ये भैया, 3t से लेकर के 5t तक की बात जा रही है, या 1t से लेकर के 4t तक की बात जा रही है, तो कितने t's बीच में कवर हो रहे हैं, n माइनस का m इसी बात को हमें दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है, आप ग्राफिकली विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। और आखिरी बात इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी P7 से रिलेटेड, मान लो a प्लस एन टी से लेकर के b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स लिखा होगा, तो इसको आप सीधा सीधा a से लेकर के b एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, जहां पर एफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है, यानी एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद अ पीरियड ऑफ t, एंड n बिलोंग्स टू कोई इंटीजर है। भैया सीधी बात है, a के अंदर में nt जा रहा है, b के अंदर में भी nt ऐड हो रहा है, तो nt यूनिट्स पीछे शिफ्ट कर दोगे आप तो ग्राफ a से b ही तो रह जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लें, और अगर आपको प्रूव करना है इसको एल्जेब्रिकली पुट कर दें x को y प्लस एन टी, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा, और फाइनली y को दोबारा आप x पुट कर दें और dx तो यहाँ पर dy आ ही जाएगा। मेरी बात समझ आ गई दोस्तों, क्लियर है ये? तो बढ़िया, यहाँ तक अगर आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 7 क्लियर है तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के मान लो 16 पाई बाय 3 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स dx पूछा गया आपसे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 16 पाई बाय 3, तो 16 पाई बाय 3 टेंटेटिवली 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा, और मॉडुलस साइन एक्स का जो पीरियड है, मॉडुलस साइन एक्स का जो पीरियड है वो कितना है, पाई है। मॉडुलस साइन एक्स का पीरियड क्या है, पाई है, यानी ये क्या बनेगा 0 से लेकर के 5 पाई, 0 से लेकर के 5 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 पाई से लेकर के 5 पाई प्लस पाई बाय 3 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख दें। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, 5 पाई तक और 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाय 3 तक, सही है। अब इतने पोर्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, 0 से लेकर के 5 पाई, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि पीरियड पाई है, मॉडुलस साइन एक्स का पीरियड कितना है, पाई है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई मॉडुलस साइन एक्स, और मॉडुलस साइन एक्स 0 से पाई के अंदर में साइन एक्स ही होता है, तो इसको एज इट इज साइन एक्स लिख दे, क्योंकि 0 से पाई में साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, प्लस अब 5 पाई से लेकर के 5 पाई बाय 3 को मैं सिंपली 0 से लेकर के पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, 0 से लेकर के पाई बाय 3 और मॉडुलस साइन एक्स, और मॉडुलस की लिखने की दोबारा यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी मॉडुलस हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट ये साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा।
अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2, 21 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं, मैंने कुछ नहीं करा, 0 से 16 π/3 था, हमने देखा 16/3 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पीरियड इसका पाई आ रहा है, तो 0 से 5 पाई और 5 पाई से लेके 5 पाई प्लस π/3 तक हमने अलग अलग से तोड़ दिया, राइट। चलिए फिर अगली बात पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड ही। अगर हमें ये निकालना है 0 से लेकर के n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 0 से लेकर के n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, 0 से लेकर के n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, 0 से लेकर के n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है GIF और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या ये मेरी बात समझ आई? सही है। एंड n गिवन है कोई एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल है। x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा? 0 से लेकर के n x dx माइनस 0 से लेकर के n, ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट x dx होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n फ्रैक्शनल पार्ट x dx। सही है। ये किसके इक्वल बनेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n x dx आएगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n फ्रैक्शनल पार्ट x dx आ जाएगा और माइनस का 1 अलग से आ जाएगा। माइनस का 1 आ गया अपने पास अलग से। यहाँ तक बात समझ में आई है? क्योंकि पार्शियली ब्रेक करूंगा दिस अपॉन दिस तो 1 ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखें दोस्तों, दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, ये क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा x² इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n। सही है, ये बन गया डिवाइडेड बाय, अब फ्रैक्शनल पार्ट x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है तो n टाइम्स 0 से लेकर के 1, क्योंकि 1 उसका एक पीरियड होता है, n टाइम्स 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx, और फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x होती है 0 से 1 के अंदर में, तो 0 से 1 x dx और माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात? ये तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ये क्या बन गया? n² डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, अब ये x²/2 लेकिन यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 पुट कर देंगे तो ये n/2 आ जाएगा और ये -1। तो दोस्तों फाइनली आंसर आ जाएगा n-1। n-1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये दोनों ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे आपको रिलेटेड टू दी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी नंबर 7 रिलेटेड टू दी डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द वन मोर क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें, बिल्कुल ट्रिकी सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। 0 से 2n पाई और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और सारे का dx आ गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर n किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अपने को इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्लियर है बात ये? चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से एक चीज देखें कि साइन x की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो साइन x/2 की वैल्यू या इसके मॉड की वैल्यू 0 से लेकर के हाफ के बीच में आएगी। 0 से हाफ के बीच में जो भी चीज़ आएगी उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो तो 0 आएगा। तो भैया ये लिखने की या सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो एक्चुअली में क्वेश्चन बन गया 0 से लेकर के 2n पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स dx, ये बन गया। जैसे ही ये क्वेश्चन बना तो दोस्तों अब हमें पता है मॉड साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, तो ये बन जाएगा 2n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई मॉडुलस साइन एक्स, एज इट इज लिख देंगे साइन एक्स की, 0 से पाई में ये पॉजिटिव होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4n, आंसर आ जाएगा 4n। आई एम श्योर आपको समझ आई बात। और एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलेगा, जैसे कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, मान लो मैंने लिखा 2000 पाई
तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोस्तों ये ई की पावर में साइन एक्स है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो जो पीरियड साइन एक्स को होगा वही ई पावर साइन एक्स का, वही 1 प्लस ई पावर साइन एक्स का, वही 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स का, यानी जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई हो जाएगा। साइन एक्स का तो पीरियड अपन जानते हैं 2 पाई होता है। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों अब इसको लिख सकते हो आप लोग 1000 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। अब इस फंक्शन को अगर मैं I1 मानूं, इस फंक्शन को I1 मानूं, तो I1 के अंदर में अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो I1 की वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। इस I1 के अंदर में इस I1 को ऐड करोगे तो दोस्तों 2I1 की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई dx आ जाएगी सिंपल, यानी I1 की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों आपके सामने जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1005। दैट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ये थे क्वेश्चंस एंड थ्योरी रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दी पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शंस भी कहा जाता है।